वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। हाँ, आप देख रहे हो चेंज ऑफ वॉइस करेंगे हम। हाँ, इससे पहले जो है 8 वीडियो हो चुकी हैं। टेंस वाइज 8 हम वीडियोस कर चुके हैं। टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, इनके ही पैसिव वॉइस होते हैं। हाँ, अदर के नहीं होते। आप सोच रहे होगे कि कल तो हमने सर पास्ट फ्यूचर परफेक्ट किया था, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता। तो आज हम करेंगे मॉडल एक्चुअली वर्ब। हाँ, मॉडल के ऊपर भी पैसिव वॉइस हम करेंगे, चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस वाइज भी करेंगे हम। हाँ, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, फिर बाद में भूल जाएंगे, लाइक भी कर लें वीडियो को, और वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। हाँ, और एंड में आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, और क्वेश्चंस भी होते हैं, क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट में करें सभी के सभी स्टूडेंट्स। हाँ, सभी जो है प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है कि सभी जो है कमेंट में रिप्लाई करेंगे आंसर। हाँ, अगेन आपका आनंद अकेडमी चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। तो चेंज ऑफ वॉइस करेंगे। आपको पता ही है वॉइस 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस लाइक एज ए टेंस, इसमें यदि अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब मिलती है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप होता है। पैसिव वॉइस में हमें क्या करना होता है, जो एक्टिव वॉइस का यदि अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, वो टेंस वाइज चेंज हो रही है। मॉडल में चेंज नहीं होती, मॉडल में वही मॉडल का मॉडल ही रहता है। हाँ, ये ठीक है कि मॉडल के अंदर हेल्पिंग वर्ब यानी जैसे कोई भी मॉडल आ गया उसके बाद मेन वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, और पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड लगाते हैं तो फर्स्ट की थर्ड कर देनी है, मॉडल जो है वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब में मॉडल वही रहेगा। और उसके बाद बाय, हाँ, मॉडल को एक्चुअली वर्ब भी बोलते हैं, उसके बाद बाय लगेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो आप ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, फुल स्टॉप। यानी वही मेथड है, बस मॉडल में कैसे चेंज करना है ये आपको पूरा आगे प्रोसेस बताएंगे। थोड़ा सा चेंज होगी हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ लिखा है शी कैन सिंग ए सॉन्ग, देखिए यहाँ कैन जो है मॉडल है, तो कैन मॉडल है तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह बनाओगे आप। वर्ब क्या है भाई, इसमें सिंग है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा मॉडल के साथ, और ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए सॉन्ग, उसके बाद मॉडल लगाएंगे कैन, मॉडल वही रहेगा। ये नहीं कि कैन का कुड कर दो, वो वॉइस में नहीं होता, नरेशन में ऐसा होता है। हाँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाता है, लेकिन वॉइस में कैन का कैन रहेगा, बस कैन के साथ मॉडल कोई भी हो, मॉडल के साथ बी लग जाएगा, जो भी मॉडल है वही लिख दें। फिर सिंग की थर्ड संग, फिर बाय और शी का हर। हाँ, डिटेल में हम करेंगे इसको। ये तो एक एग्जांपल था कि यदि मॉडल में एक्टिव वॉइस किस तरह से आएगा और पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करेंगे हम। हाँ, डिटेल में करेंगे। देखिए, वाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड। जब आप मॉडल एक्सरसाइज को चेंज करते हो तो ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखने होंगे। पहला पॉइंट तो वही है कि हमने ये पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है, मॉडल क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। जब आप ऑब्जेक्ट पहचान लोगे तो पहला काम आपने क्या करना है, चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट तो वही, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करें। देन क्या है भाई, देन यूज मॉडल, फिर मॉडल का यूज करें जो भी एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में जो भी मॉडल आया हुआ है, चाहे कैन है, चाहे कुड है, चाहे मे है, चाहे माइट है, चाहे शुड है, चाहे मस्ट है, सारे मॉडल मैंने लिख दिए। चाहे वुड है, ऑट टू है, ऑट टू भी मॉडल में आएगा। हाँ, एक और भी मॉडल में आता है हैव टू आ जाए, हैव के साथ टू आ जाए, चाहे हैज़ के साथ टू आ जाए, चाहे हैड के साथ, चाहे यूज्ड टू भी हो, ये भी मॉडल में यूज होंगे। तब आपने क्या करना है, तब आपने देन फिर क्या यूज करना है, मॉडल तो वही लिख लेना है। उसके बाद आपने मॉडल के बाद बी लगाना है, देन यूज बी। देख रहे होगे आप यहाँ बी लिखा हुआ है, और कई देख रहे हैं कि यहाँ सर ये आगे भी कुछ लिखा है तो ये बी लगा देना है। हाँ, ये आगे मैंने ये लिखा है मॉडल प्लस हैव प्लस बीन, ये कब,
ये आगे एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा। मॉडल प्लस हैव प्लस बीन भी लगेगा, जो भी मॉडल दे रखा है वो लग जाएगा। हैव दे रखा होगा आपको, हैव भी दे रखा होगा एक्टिव वॉइस में। जब एक्टिव वॉइस में मॉडल और हैव दे रखा हो, फिर हमने बी नहीं लिखना, बीन लिखना है, बस इतना डिफरेंस है। वो आगे आप एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। हाँ जी, मॉडल के बाद हैव दे रखा हो तो हमने बीन लगाना है, मॉडल हैव तो जो है वही लिखना है। और उसके बाद यदि फिर हमने क्या करना है, बी लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड लगती है, फिर हम बाय लगाते हैं। कुछ प्रेपोजिशन वर्ब होती हैं जिनके साथ बाय का यूज़ नहीं होता, वहाँ टू, इन, विद, दैट का यूज़ होता है। और लास्ट पॉइंट आपको पता ही है, सब्जेक्ट को हम किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में। तो ये रूल्स हैं। हाँ जी, तो प्रोनाउंस कैसे चेंज करते हैं ये भी आपको पता है। आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में ही चेंज करते हैं, ही को हिम में, शी को हर में, इट को इट में, दे को देम में। अब करेंगे चेंज ऑफ वॉइस। मॉडल कह लो या एक्चुअली वर्ब, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मॉडल कह लो या एक्चुअली वर्ब। तो इसके काफ़ी सारे रूल्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम इनको करेंगे। हाँ जी, एक्टिव वॉइस में आपको क्या मिलेगा, मॉडल में पहले सब्जेक्ट मिलेगा, तो फिर आप मॉडल लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या लगाओगे जी, ऑब्जेक्ट लगाओगे। ये एक्टिव वॉइस में आपको लिखा मिलेगा। पैसिव वॉइस में आपने क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट लगा देना है, फिर मॉडल लगाना है, फिर बी लगाना है, आप देख रहे हो। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हाँ, मॉडल के बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। तो ये पैटर्न है, इसका स्ट्रक्चर है, आपने देख लिया है। तो यही मैं आपको ऊपर बता रहा था, अब यहाँ ध्यान से देख लीजिए। हाँ, ये सेंटेंस आपका आया हुआ है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट आया आई, मॉडल यूज हुआ है कैन, और वर्ब आई है फर्स्ट सॉल्व, और ऑब्जेक्ट है दिस सम। तो यही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आया, आई कैन सॉल्व दिस सम। तो इसका पैसिव वॉइस आप कैसे करोगे जी, देखिए पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे, तो ऑब्जेक्ट आपने अभी भी बताया कि दिस सम है। यदि ऑब्जेक्ट आपका दिस सम है तो पहले ऑब्जेक्ट लिख लीजिए दिस सम, फिर मॉडल लगाना है, मॉडल जो भी है वही लगना है, आपने चेंज नहीं करना, कहीं कैन का कोड कर दो, कैन का कैन ही रहेगा, दिस सम कैन। फिर आप क्या लगाओगे जी, बी लगाओगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉल्व की थर्ड क्या होती है, सॉल्व्ड होती है। और फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा आई का मी। आपने देखा कि ये हमने जो किया है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, तो इसका बना दिस सम कैन बी सॉल्व्ड बाय मी, और ये आपने अफर्मेटिव सेंटेंस का किया है। हाँ, मॉडल भी अफर्मेटिव में भी होंगे, नेगेटिव में भी होंगे, और इंटेरोगेटिव में भी होंगे, डब्ल्यू फैमिली में भी होंगे, हु में भी होंगे। हाँ, कल मैं आपको बता रहा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस भी होते हैं। तो इम्पेरेटिव में कैसे होता है, उसमें मॉडल नहीं होंगे, वो आपको कल बताएंगे, कल की वीडियो में देखना जरूर ना भूलें मॉडल। उसमें आपको आराम से उसकी आपको समझ आ जाएगी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो आप देखिए जी, इसका एक और एग्जांपल जिसकी हम बात कर रहे थे, यदि आपको सब्जेक्ट के बाद मॉडल आ जाए, और मॉडल के बाद आपको क्या मिल जाए, जो मैं ऊपर एक बात कर रहा था, हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, तब हमने इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। यानी सब्जेक्ट के बाद मॉडल है, हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तब आपने इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, देखिए जरा। इस तरह के सेंटेंस में हम पहले वही ऑब्जेक्ट तो वही लगाना है, आपको बताया ही है, मॉडल भी वही लगेगा। हैव इसमें है तो हैव लगाना है हमने, ये एक्टिव वॉइस में हैव मिल जाता है, तब आपने बीन ही लिखना, बस क्या करना है, बीन लगाना है, यही डिफरेंस है। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ऐसा आता है एग्जाम में, ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे, ये एग्जाम्पल है, वी शुड, वी के बाद शुड है, फिर हैव का यूज है, देखिए आप यहाँ। और फिर देखिए, वैसे आपने ऊपर देखा कि वर्ब की थर्ड होती है, ये फर्स्ट होती है मॉडल के साथ एक्टिव वॉइस में, लेकिन यहाँ थर्ड है। वो जब शुड हैव होगा तो तब थर्ड होगी। फिर ऑब्जेक्ट आपका ये है, आवर लेसन, ठीक है, वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो लर्न के बाद आवर लेसन ऑब्जेक्ट है। तो आपने पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, पैसिव वॉइस में पहले आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे, आवर लेसन, फिर क्या लगाओगे जी, शुड, आवर लेसन के साथ शुड का जो मॉडल है वही लगेगा, मॉडल शुड है, शुड का शुड लिख दिया। फिर हैव है, फिर हमने हैव लगा दिया। उसके बाद इन्होंने बोला है कि बीन लगाना है, स्ट्रक्चर में देखिए, मॉडल के बाद हैव के बाद आपने क्या लगाना है जी, बीन, तो यहाँ बीन लिख दिया हमने। फिर थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड ही है, क्योंकि यहाँ भी थर्ड यूज हुई थी, यहाँ भी थर्ड है, तो ये थर्ड आ जाएगी, लर्नड, क्योंकि स्ट्रक्चर में भी हमने थर्ड लिखी है, लर्नड। फिर उसके बाद बाय का यूज़ होगा, और सब्जेक्ट आपका क्या है, वही वी, वी का क्या बनेगा,
अस। तो समझ आ गया होगा, आवर लेसन शुड हैव बीन लर्नड बाय अस। नेगेटिव सेंटेंस होगा तब क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर मॉडल होगा, फिर नॉट होगा वही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्टिव वॉइस में, मॉडल के बाद आती है ओनली। हाँ, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। तो देखिए, ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। वी कैन नॉट डू इट, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा भाई, इसमें डू वर्ब है, कैन मॉडल है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, तो ठीक है। तो इट ऑब्जेक्ट हुआ है, इट को पहले लिख लीजिए, फिर कैन नॉट लिख लीजिए, मॉडल आ जाएगा, नॉट भी आ गया साथ में, फिर बी लगाना है आपने, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लीजिए, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, डू की थर्ड डन हो जाएगी, फिर बाय आएगा, और सब्जेक्ट क्या है भाई, वी है, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। इस तरह इसके पैसिव वॉइस आपने कर लेने हैं। हाँ, यदि मॉडल के बाद नोट होता और नोट के बाद हैव होता और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, तब आपने बी नहीं लिखना था, बीन लिखना था, ठीक है। बाकी वही मेथड आपको पता ही है, कैन नॉट के बाद बीन आ जाएगा, फिर कैन नॉट हैव बीन आ जाएगा, ठीक है। कैन नॉट के बाद हैव, फिर बीन, फिर डन बाय अस। तो ये भी देख लेना यदि आपको एग्जाम्पल ऐसा मिल जाए। हाँ, तो एग्जाम्पल नहीं करवाया मैंने। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंटेरोगेटिव में आपको पता ही है, इसमें जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, तो मॉडल भी तो हेल्पिंग वर्ब है, एक तरह से एक्सिलरी वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट से पहले मिलेगा मॉडल आपको, फिर वर्ब की, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। आपने पैसिव वॉइस में क्या करना है, आपने पैसिव वॉइस में भी मॉडल पहले ही लिखना है। हाँ, ऑब्जेक्ट चेंज करना है, आपने ऑब्जेक्ट पहले लिख लेना है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बना लेना है, फिर बी लिखना है आपने, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाना है, मॉडल में इकट्ठा नहीं लगा देना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लिखना है, फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे ये सेंटेंस आ गया, मे आई टेक योर पेन, तो इसमें मॉडल पहले लिख लिया मे, फिर ऑब्जेक्ट क्या है भाई, यूर पेन, तो यूर पेन लिख लो, फिर बी लगाना है आपने, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कर लें। उसके बाद टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, फिर बाय और आई का क्या होता है भाई, बी, फिर क्वेश्चन मार्क। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए जी, डब्ल्यू फैमिली। डब्ल्यू फैमिली में क्या है जी, डब्ल्यू फैमिली पहले लग जाती है, वही मेथड है, बस फिर आगे वही है, इंटरोगेटिव में मॉडल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। तो पैसिव वॉइस में भी आप डब्ल्यू फैमिली पहले लिख लेंगे, फिर मॉडल लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, हाउ, ये डब्ल्यू फैमिली में आता है हाउ, और फिर मॉडल है भी आपका कैन, हाँ, एच ओ डब्ल्यू बी, डब्ल्यू फैमिली में आता है, फिर कैन आ गया मॉडल, फिर यू है भाई, अब सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है ये यू, फिर क्रॉस वर्ब है, वी वन है, फर्स्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है दिस रिवर, तो इसका फिर क्वेश्चन मार्क है। पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे भाई, डब्ल्यू फैमिली पहले लिखनी है, तो हाउ का हाउ, मॉडल जो भी है वही लिख लो कैन, फिर ऑब्जेक्ट चेंज करना भाई, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, दिस रिवर, एक्टिव वॉइस में, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या बनेगा, दिस रिवर ही रहेगा, हाउ कैन दिस रिवर, फिर बी लगेगा, क्रॉस की थर्ड क्या आएगी, क्रॉस्ड, फिर बाय लग जाएगा, और फिर आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना भाई, यू को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो भी यू रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क। तो हाउ कैन दिस रिवर बी क्रॉस्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, हु वाला होगा तो कैसे होगा, हु के बाद मॉडल मिलेगा भाई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। तो हु को आपको पता है भाई बाय हुम में चेंज करते हैं, उसके बाद हम मॉडल लगाते हैं। हाँ, इसमें मॉडल लगाना है भाई बाय हुम के बाद, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए एग्जाम्पल में, एक्टिव वॉइस में हु है, फिर मॉडल कैन है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट है, और ऑब्जेक्ट क्या है भाई, राम है, ठीक है जी। और इन ने रेस भी ऑब्जेक्ट ही है एक तरह से, तो हम राम से ही बनाएंगे इसको, ऑब्जेक्ट राम ही लेंगे। तो पहले हु को किस में चेंज करना है, आपने स्ट्रक्चर में देख लीजिए भाई, हु में, बाय हुम में ना, तो बाय हुम लिख लीजिए, फिर मॉडल क्या है भाई, कैन है, तो कैन लिख दीजिए। स्ट्रक्चर में देखिए, मॉडल के बाद क्या है भाई, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या बताया भाई मैंने, राम, तो राम लिख लीजिए। फिर क्या आएगा भाई आपका बी, स्ट्रक्चर में देखिए, ऑब्जेक्ट के बाद बी, तो राम के बाद बी लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन के साथ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बीट, तो बीट की थर्ड होगी बीटन, फिर जो ऑब्जेक्ट बच गया वो लिख दीजिए, इनने रेस। तो इस तरह ये आपको सारे समझ आ गए होंगे। हाँ, ये मॉडल की एक्सरसाइज थी, आपने अच्छे से समझ किए, सारे इसके सेंटेंस वाइज किए हमने मॉडल के। तो आपके इसके आंसर भी हाँ जरूर देंगे, रिप्लाई करेंगे कमेंट में। अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी यदि आप कमेंट में आंसर दोगे। तो प्लीज़
आज जरूर जो है इन वॉइस की सभी मॉडल एक्सली वर्ब की आंसर कमेंट में आपने लिखने हैं। यदि आप कमेंट करके नहीं दोगे तो आपके एग्जाम में गलत हो जाएगा, ये 100% मैं कह रहा हूँ, नहीं करोगे तो गलत होगा। हाँ, यदि आप कमेंट में आंसर देते हो तो कोई कुछ कर ले आपका गलत नहीं होगा, ये शर्त है मेरी आपके साथ। तो प्लीज़ आज कमेंट में ज़रूर लिखें। देखिए आपके लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। हाँ, ये आपको अच्छा लगा होगा स्क्रीन पे। हाँ देखिए जी, इसकी एक्सरसाइज ऑफ वॉइस ये नोट कर लीजिए आप सभी। हाँ 15 सेंटेंस है आज एक्सरसाइज ऑफ वॉइस। फर्स्ट सेंटेंस है एनी बॉडी कैन डू इट इजली। सेकेंड है जी यू शुड राइट द एड्रेस नीटली। वन कैन नॉट प्लेस एनी बॉडी। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है यू मस्ट लिसन टू हिज वर्ड्स। वन शुड डू वंस ड्यूटी। नेक्स्ट है जी समवन मस्ट हेल्प द पुअर woman. One can paint this picture easily. You should not pluck flowers. We must respect our elders. ये 10 हो गए हैं। हाँ जी, ये 10 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नोट कर लें। हाँ जी, ये 10 हो गए हैं, इनको नोट कर लें। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। हाँ आराम से नोट कर लेना और फिर इनके आंसर करके रिप्लाई जो है कमेंट में ज़रूर करें। और ये 15 सेंटेंस आगे पूरे कर लीजिए। हाँ 11 से 15 तक। हाँ जी नोट कर लीजिए। व्हाट कैन वी डू फॉर यू। नेक्स्ट है जी यू मस्ट पुट योर सिग्नेचर इन इंक। नेक्स्ट है हाउ कैन यू क्रॉस दिस रिवर। लास्ट सेकंड है वी मस्ट राइट टू हिज फादर नाउ। लास्ट है शुड वी नॉट हेल्प द नीडी क्वेश्चन मार्क। तो ये थे 15 सेंटेंस, इनके आंसर मैं आपसे होप करता हूँ जरूर देंगे आप। और कल आपने जो किया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उनके आंसर देखिए। हाँ जी फर्स्ट सेंटेंस था दे विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं ये वॉइस जो आपको दी थी प्रैक्टिस के लिए, आपने आंसर भी दिए हैं। हाँ देखिए चेक करें। वर्ब है आपकी बोट और वर्ब के जस्ट जो होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट है सम फ्रूट, तो पहले लिखेंगे हम सम फ्रूट, फिर क्या लगेगा वहीं विल लगेगा, फिर हम हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। यानी फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब विल हैव आती है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है जब आपने पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव बीन लगेगा या शैल हैव बीन आता है, लेकिन सम फ्रूट के साथ विल हैव बीन आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट, इसमें भी थर्ड ही है तो थर्ड ही लगेगी। फिर बाय दे का दैम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द एनमी विल हैव अटैक्ड द सिटी, तो इसमें वर्ब है अटैक्ड, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ द सिटी, तो पहले ये लिख लीजिए द सिटी, फिर विल हैव बीन और थर्ड फॉर्म क्या है भाई अटैक्ड, फिर बाय और सब्जेक्ट क्या है भाई द एनमी, तो द एनमी आ जाएगा। उसके बाद देखिए ही विल हैव क्लियर्ड हिज अकाउंट्स, तो इसमें वर्ब है क्लियर्ड, वर्ब के जस्ट जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट है हिज का अकाउंट्स, तो पहले लिख लीजिए हिज अकाउंट्स, फिर विल हैव बीन लिखिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लियर्ड, फिर बाय ही का हिम हो जाएगा। हिज अकाउंट्स विल हैव बीन क्लियर्ड बाय हिम। नेक्स्ट देखिए जी फोर्थ आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय इवनिंग, तो इसमें वर्ब है भी फिनिश्ड, वर्ब के जस्ट जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट है भाई दिस वर्क, तो पहले दिस वर्क लिख लीजिए, फिर विल का यूज़ कीजिए, फिर हैव लगाइए, फिर बीन, दिस वर्क विल हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फिनिश्ड, फिर बाय लगेगा और आई मी में चेंज हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये बाय इवनिंग दे रखा है, भाई ये टाइम ऑफ वर्ब है, और आपको पता ही है टाइम ऑफ वर्ब जो है हम बाद में लिखते हैं लास्ट में, तो बाय इवनिंग बाद में आ जाएगा। दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी बाय इवनिंग। नेक्स्ट देखिए द मैजिस्ट्रेट विल हैव सेंट हिम टू जेल, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा भाई, इसमें वर्ब है भाई सेंट, वर्ब के जस्ट जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का क्या बनेगा भाई ही, तो पहले आप ही लिखोगे, फिर उसके बाद जो है किसका यूज़ करोगे भाई विल हैव बीन का, वही लगेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सेंट, तो यहाँ थर्ड ही है। फिर जो ऑब्जेक्ट बच गया, ऑब्जेक्ट क्या बचा भाई टू जेल, तो सेंट टू जेल आएगा। फिर बाय यूज़ होगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा द मैजिस्ट्रेट। मे भी सबके ठीक होंगे, ये तो चेक करते जाएं। द आर्मी विल हैव कैप्चर्ड द सिटी, तो इसमें वर्ब है कैप्चर्ड और
ऑब्जेक्ट क्या हुआ, द सिटी, तो पहले द सिटी लिखेंगे, फिर विल हैव बीन का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कैप्चर्ड, फिर बाय का यूज़ होगा और फिर द आर्मी में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दे विल हैव माउन ऑल दी ग्रास। माउन मैंने होता भी घास को काटना, हाँ माउन मैंने काटना यानी घास काटना, तो इसमें वर्ब है माउन और ऑल दी ग्रास जो है आपका ऑब्जेक्ट है, माउन वर्ब है, तो ऑल दी ग्रास लिख लीजिए, फिर विल हैव बीन का यूज़ कीजिए और थर्ड फॉर्म क्या आएगी भाई, माउन, फिर बाय लगाइए, फिर दे का किस में चेंज हो जाएगा, देम में। ऑल दी ग्रास विल हैव बीन माउन बाय देम। नेक्स्ट देखिए, वी विल हैव डिस्ट्रॉयड द ब्रिज, तो इसमें वर्ब है डिस्ट्रॉयड, वर्ब के जस्ट जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट है द ब्रिज, तो पहले द ब्रिज लिख लीजिए, फिर विल हैव बीन लगा लीजिए और फिर थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड, ये थर्ड ही है, डिस्ट्रॉयड आ जाएगी, फिर बाय और वी को अस में चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखिए 9th, आई विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स बिफोर सनसेट, इसमें देखिए बिफोर सनसेट है, ये अलग से है, ये अलग टेंस है, दो मिक्स टेंस हैं, ये कल आपको मिक्स वाला भी करवाया था। हाँ जी, वर्ब है वाटर्ड, वर्ब के बाद जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट है वही द प्लांट्स, फ्यूचर परफेक्ट वाला पहले बनाना पैसिव वॉइस, तो द प्लांट्स पहले आ जाएगा, फिर विल हैव बीन का यूज होगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वाटर्ड, फिर बाय आएगी और आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में, और उसके बाद आपका बच गया बिफोर सनसेट, फिर बिफोर सनसेट लिख लीजिए, द प्लांट्स विल हैव बीन वाटर्ड बाय मी बिफोर सनसेट। लास्ट सेंटेंस देखिए जी, शी विल हैव गैदर्ड ऑल हर फ्लावर्स, देखिए गैदर्ड वर्ब है इसमें और ऑल हर फ्लावर्स ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले लिख लीजिए ऑल हर फ्लावर्स, फिर विल हैव बीन का यूज़ कीजिए, फिर गैदर्ड थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय आएगा और शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। ठीक है, तो समझ आ गए होंगे आपको सभी। ऑल हर फ्लावर्स विल हैव बीन गैदर्ड बाय हर, तो ये 10 के 10 आंसर थे। हाँ, आप चेक कर लीजिए एक बार, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए और आराम से इनको लिख लेना बाद में। हाँ जी, ले लीजिए इनके 6 से लेके 10 तक के वेरी गुड आंसर आ जाएंगे। हाँ जी, और ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से करें भाई। हाँ जी, ये भी ले लीजिए 1 से 5। हाँ, इनको चेक कर लें, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज थी, तो आपके सबके ठीक होंगे मे भी। और जिन्होंने आंसर नहीं दिए अब भी रिप्लाई कर सकते हो आप कमेंट में। हाँ, तो कमेंट में आएंगे 100% आ जाएंगी, गारंटी है मेरी। तो जिन्होंने नहीं किया अब कर लें, हाँ पास हो जाओगे आप पेपर में। हाँ, तो ये रिटर्न बाय मुकेश मेहतानंद अकेडमी से हैं और ये नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर को नोट कर लें, यदि कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो आप इन नंबर से क्वेरी अपनी हाँ कर सकते हो। प्लीज़, ये आपका ही चैनल है, प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें प्लीज़। हाँ जी, आपसे रिक्वेस्ट है, हाँ डेली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि हम ऑनलाइन भी आ सकें। 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम ऑनलाइन आएंगे आपके साथ।